नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लोखा रूट को तो आप लोग शायद भूल गए हैं, क्योंकि ना इस पर ट्विटर पर कुछ चल रही है आजकल वर्तमान में, और ना ही यहाँ अधिकारियों की जो है चहलकदमी देखी गई है विगत कुछ महीनों से। वैसे तो अधिकारी सोए हुए हैं और हमारे जो नेता पक्ष हैं या विपक्ष हैं वो भी सोए हुए हैं, लेकिन इस रूट पर जो आम जनों को दिक्कत हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है शायद ये आपको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं, क्योंकि सभी एक तरह से अगर देखा जाए तो सोए हुए हैं। इस रूट पर आमान परिवर्तन का कार्य ठप है। 15 अगस्त तक इस रूट पर खास करके महरैल तक ट्रेनों की परिचालन कर देनी चाहिए थी। रामप्रीत मंडल के अनुसार, जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, उनके अनुसार जो अगस्त में महरैल तक ट्रेनों का परिचालन होना था, जिस क्रम में झंझारपुर जंक्शन से आगे महरैल के तरफ लगभग 2 किलोमीटर तक मालगाड़ी की परिचालन भी की गई। ट्रैक पर मालगाड़ी दौड़ी भी। लगभग 2 महीने पहले हम इसकी तस्वीर आपको दिखाए थे। कार्य उस समय काफ़ी गति में थी, लेकिन उसके बाद अचानक सारी कार्य जो है वो ठप पड़ी हुई है। हाँ, जिस रफ्तार में कार्य को होना चाहिए वो रफ्तार नहीं है। कार्य चल रही है और वो चलेगी जब तक ये ट्रेन ये रूट है तब तक चलेगी, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति कुछ भी नहीं। अब एक नया समय लिया गया है डीआरएम आलोक अग्रवाल के अनुसार, जो अगले आने वाले सितंबर 2023 तक झंझारपुर से लोखा बाजार स्टेशन तक ट्रेन को पहुंचा दिया जाएगा। यानी अभी हमें 14 महीने का और इंतज़ार करना है। इस बीच में आप किसी भी प्रकार का चिंतन मनन नहीं कर सकते हैं। इस रूट पर 14 महीने का समय इस रूट पर और लिया गया है। उसके बाद झंझारपुर से लोखा तक ट्रेन चलने की संभावना बनेगी। यानी 2024 का जो इलेक्शन है, इस रूट को उस हिसाब से तैयार किया जा रहा है जो 2024 के इलेक्शन में जाकर के सारी चीज़ें एकदम समय पर और एक साथ आ जाएगी। झंझारपुर लोखा रूट समेत झंझारपुर निर्मली सहरसा रूट जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है उसे भी 23 सितंबर लिया गया है। यानी अगर देखा जाए तो रेल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इलेक्शन का इंतज़ार यहाँ के लोगों को करवा रही है। जो इलेक्शन होगी और जो नेता होंगे उनके द्वारा ये कहा जाएगा जो मेरे कारण ही आज इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन संभव हो पाई। हम आपको एक तस्वीर दिखाए थे आज से कुछ समय पहले। अगर पुरानी वीडियोस आप नहीं देख पाते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, या वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियोस का सेक्शन, अगर पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट का सेक्शन है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम आपको दिखाए थे जब झंझारपुर में इनॉग्रेशन था, इस रूट का उद्घाटन था झंझारपुर सहरसा रूट का, तो न जाने कितने मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हो गए थे और सब अपनी अपनी क्रेडिट लेने के चक्कर में, जिसे बोलना तक नहीं आता जिन नेताओं को, वो अपनी अपनी क्रेडिट लेने को तुले हुए थे। जो मैंने इस रेलखंड के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस रेलखंड पर क्या झेला ये उनके द्वारा एक बार भी नहीं कहा गया। और आज झंझारपुर लोखा रूट की भी यही स्थिति बन गई, जो 23 सितंबर का समय लिया जा रहा है डीआरएम के द्वारा। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 2024 का जो होने वाला इलेक्शन है, इसके लिए इस रूट को तैयार किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां इस रूट पर बस वालों की इतनी मनमर्जी चल रही है, जहां लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। उस रूट को इलेक्शन के लिए तैयार किया जाना मिथिला क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इंतज़ार करना होगा 2023 के सितंबर महीने का। हो सकता है जो दिसंबर 2023 तक इस रूट को चालू किया जाए, या फिर 2024 में ही इसका उद्घाटन किया जाए और फिर इसको शुरू किया जाए। तो इंतज़ार कीजिए अगले इलेक्शन का। मिलते हैं जो भी अपडेट होगा इस रूट पर सारी जानकारी के साथ। जुड़े रहिएगा स्टार मिथिला से। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।